आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई ज़िंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। तो आइए, हर बार की तरह परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले, वचन को पढ़ने से पहले, आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें ये मौका दिया एक बार फिर से आपके कलाम में से सीख सकें, आपकी हजूरी में बैठ सकें। महान परमेश्वर, होने दें कि आज जब आपका कलाम बांटा जाए, जब खुदाबंद आज आपका कलाम सुना जाए, ये कलाम को सुनते सुनते तेरे लोग पिता परमेश्वर तेरे नाम से ब्लेस और हील हों। तेरे लोग छुड़ाए जाएं खुदाबंद। हर वो अंधकार की शक्ति जो उन्हें डिप्रेशन में लेके जाती है, जो उन्हें डिस्ट्रैक्ट करती है, यीशु मसीह के समर्सी नाम से आज खुदावंद तेरे वचन को सुनते सुनते वो हर दुष्ट आत्मा उनको छोड़ के चली जाए। खुदावंद आप मदद करें और सहायता करें। तेरे वचन को खराई से, सिधाई से प्रचार करने में आप मेरी मदद करें। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। आप भी बोल सकते हैं आमीन। आमीन का मतलब जो कुछ हमने मांगा प्रभु यीशु मसीह उसको एज इट इज़ रिलीज़ करे। और बीच में जब मैं हालेलुया वर्ड का इस्तेमाल करता हूं तो शायद से कोई मेरा भाई बहन जो पहली बार मुझे देख रहा है इसका मतलब न जानता हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूं हालेलुया का मतलब है आसमान में प्रभु यीशु मसीह के नाम की स्तुति हो। प्रेज़ गॉड। तो मैं आप सबका स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। और मैं ये जानता हूं कि आज का वचन जब आप सुनेंगे, आज के कलाम को सुनने के बाद आपकी लाइफ उस जगह पे नहीं रहेगी जहां पे अब आप अपने आप को सोचते हैं। आज के इस दौर में सबसे बड़ी जो ट्रबल है वो ये है कि हम अपनी लाइफ में परमेश्वर की प्रायोरिटी को भूल चुके हैं। हमें लगता है हम चीज़ों को अपने आप फिक्स कर लेंगे। नो डाउट बाइबल ये कहती है कि हमें अपने काम को खुद करना है, क्योंकि बिना कुछ किए कुछ भी नहीं होगा। पर आज वचन में से मैं आपको बताऊंगा कि क्यों आज भी लोगों के काम के साथ करते हुए, उनके एफर्ट्स देते हुए भी सफलता क्यों नहीं मिलती, क्यों आज भी स्ट्रगल लाइफ का हिस्सा है। वचन ये बात बताता है कि हमें अपने काम को करना है। परमेश्वर ने कहा जो कुछ तू करेगा उसको मैं तेरे साथ होके करूँगा। पर आज ट्रबल ये है कि हम परमेश्वर को अपनी लाइफ में इन्वॉल्व नहीं करना चाहते। हमें लगता है हम खुद से सब कुछ कर लेंगे। जब हम अपने आप को आगे रखते हैं और परमेश्वर को सेकेंडरी कर देते हैं तो चीज़ें
स्ट्रगल में बदल जाती हैं। आज आपको मैं बताऊंगा बाइबल में से कि कैसे परमेश्वर के अभिषिक्त लोगों ने, दासों ने परमेश्वर को अपनी लाइफ में प्रायोरिटी के रूप में रखा और यही उनकी सफलता की सबसे बड़ी कुंजी थी। हालेलुया। बाइबल कहती है परमेश्वर कभी नहीं बदलता, वो कल भी वही था, वो आज भी वही है और वो हमेशा तक एक जैसा रहने वाला है। आइए हम लोग परमेश्वर के कलाम में से एक वचन को पढ़ेंगे जो हमें मिलता है पहला शमूएल उसका 30 अध्याय और उसकी कुछ आयतों को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पे लिखा है, तीसरे दिन जब दाऊद अपने जनों समेत सिगलग पहुंचा, तब उन्होंने क्या देखा कि अमालेकियों ने दक्षिण देश से सिगलग पर चढ़ाई की और सिगलग को मार के फूंक दिया और उसमें की स्त्री और छोटे बड़े जितने सब को बंदी बना ले गए। उन्होंने किसी को मार तो नहीं डाला, परंतु सबों को लेकर अपना मार्ग लिया। इसलिए जब दाऊद अपने जनों समेत उस नगर में पहुंचा, तब नगर को जला पड़ा देखा और स्त्रियां और बेटे बेटियां बंदी बनाकर ले जाए गए थे। तब दाऊद और वे लोग जो उसके साथ थे चिल्लाकर इतना रोए कि फिर उनमें रोने की शक्ति न रही। दाऊद की दोनों स्त्रियां रिजेली, अहीनोआम और करमेली नबाल की स्त्री अबीगेल बंदी बना ली गई थी और दाऊद बड़े संकट में पड़ा, क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। तब दाऊद ने अहीमेलेक के पुत्र एब्यातार याजक से कहा, एपोद को मेरे पास ले आ। तब एब्यातार एपोद को दाऊद के पास लाया और दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं इस दल का पीछा करूं? क्या उसको जा पकड़ूंगा? उसने उससे कहा, पीछा कर, क्योंकि तू निश्चय उसको पकड़ेगा और निस्संदेह सब कुछ छुड़ा ले आएगा। हालेलुया। बाइबल यहाँ पर बताती है कि दाऊद जो परमेश्वर का अभिषेक था, वो हमेशा वो अपनी लड़ाई को जीतता था। उसके पास अच्छी सेना थी, अच्छी पावर थी। बाइबल कहती है कि जब वो सिगलग पहुंचा तो उसने क्या देखा कि लोगों ने उसके नगर को लूट लिया, उसके लोगों को बंदी बना लिया, सब कुछ लूट के चले गए और लोग इतने फ्रस्ट्रेट हो चुके थे। यहाँ पे लिखा है कि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण इतने शोकित हो गए थे कि वो दाऊद के ऊपर पथराव करने वाले थे कि तेरी वजह से ये कुछ हुआ। लोग वहाँ पे इतने ज़्यादा, उन लोगों को रोना ख़त्म हो गया था, उनके आंसू ख़त्म हो गए थे, वो सिसकियाँ लेके रो रहे थे, इतनी ट्रबल में थे। इतनी ट्रबल में होने के बाद उन्होंने क्या किया? सिर्फ मन में ये कि दाऊद आएगा तो हम पथराव करके उसको मार देंगे। उनको लगता था हमारा नुकसान हो गया, अब हम दाऊद का नुकसान करेंगे। दाऊद यहाँ पे जब आया तो अगर आज की सिचुएशन में हम इस चीज़ को समझें तो अगर हमारे पास इतनी पावर होगी तो हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले जाके उस दुश्मन के ऊपर अटैक करेंगे, अपनी पावर को ले जाके हम चाहेंगे कि रास्ते में ही उनको दबोच लें। पर दाऊद ने ऐसा नहीं किया। दाऊद ने अपने लिखा है कि दाऊद सबसे पहले अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके उसके पास गया और उसने हियाव बांधा और उसने यहोवा परमेश्वर से पूछा कि क्या मैं उनके पीछे जाऊं? क्या मैं इस फाइट को लड़ने के लिए जाऊं? और बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसको कहा कि तू जा और तू निश्चय सब कुछ को लौटा ले आएगा। हालेलुया। पावर होने के बावजूद, चीज़ों को अपने हाथ में रखने के बावजूद भी उसने सबसे पहले परमेश्वर को जाके पूछना मुनासिब समझा। उसने परमेश्वर को इन्वॉल्व किया। परमेश्वर अगर आपकी लाइफ में इन्वॉल्व है तो आप सब कुछ लौटा ले आएंगे जिन चीज़ों को आपने लूज़ किया। हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगा कैसे परमेश्वर ने उसे इस लड़ाई में विजय दी। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ। ਆਫਟਰ ਮੈਰਿਜ ਮੈਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬੇਬੀ ਦਾ ਬਰਥ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਫਾਈਲ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਫਾਈਲ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਈ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਇਕੱਲੀ ਲਈ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਇੱਥੇ ਔਖੀ ਸੀ।
वापस आके मैं अपनी स्टडी कंटिन्यू की, तब मैं अपने हस्बैंड की फाइल फिर तो लगाई। 2 बारी फिर तो मेरे हस्बैंड की फाइल रिजैक्ट हो गई। जो मैं वर्क परमिट ते हुई, मैं अपने हस्बैंड की फाइल फिर तो ट्राई करती रही। 3 टाइम मैंने उस टाइम रिजैक्शनस मिलियाँ। टोटल मिला के सानू 6 रिजैक्शनस का सामना करना पिया। आफ्टर रिजैक्शनस मेरी होप बिल्कुल ख़त्म हो चुकी सी। मैंने कुछ पता नहीं सी कि हुण किस तरह मैं अपने हस्बैंड की फाइल अप्लाई कर सकती हाँ, तो किस तरह उन्हों वीज़ा लग सकता है। मैं पूरी तरह डिस्करेज हो चुकी सी, मैंने कुछ समझ नहीं आता सी, मैं पूरी तरह डिस्टर्ब हो चुकी सी। तो जो मैं काम ते जाती सी तो उत्थे एक ब्रदर सी, उन्होंने मैंने दस्सिया कि प्रभु यीशु मसीह तैनूं इस हालात दे विचों कढ सकते आ। तो उन्होंने मैनूं प्रभु यीशु मसीह के बचना बारे दस्सिया, प्रभु के भवन बारे दस्सिया। जो मैं एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट पहली बार गई तो परमेश्वर के दास ने मेरे लिए दुआ की। तो उस दुआ तो बाद मैं शांति फील की। जो मैं प्रभु के वचनों को पढ़ना शुरू किया तो मैनूं वचनों के विचों होप दिखनी शुरू हुई। परमेश्वर ने मैनूं होप दी कि हे बोझ थले दबे लोगों मेरे कोल आओ, मैं तुहानूं आराम देवांगा। सचमुच परमेश्वर ने साडे जीवन दे विच आराम दिता, सानूं वो बंधना तो आज़ाद किया। परमेश्वर की दया दे नाल जो मैं PR अप्लाई की तो मैं अपने हस्बैंड की PR की फाइल भी नाल ही अप्लाई की, तो परमेश्वर ने अद्भुत रीति नाल PR दे विच साडी मदद की। तो हुण अज मैं ते मेरे बच्ची ते मेरा हस्बैंड असीं परमेश्वर के भवन दे नाल जुड़े हुए हैं, परमेश्वर के वचनों के नाल जुड़े हुए हैं। इस अद्भुत गवाही के लिए मैं परमेश्वर का धन्नवाद करती हाँ। सारिआं नूं जय मसीह की। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। हम देख रहे हैं बाइबल में से कि कैसे परमेश्वर का अभिषिक्त दास दाऊद, जब उसके शहर के ऊपर अटैक हुआ, जब उसकी जगह के ऊपर अटैक हुआ, तो पावर होने के बावजूद भी उसने सबसे पहले परमेश्वर को इन्वॉल्व किया अपनी सिचुएशन में। जैसे उसने इन्वॉल्व किया, परमेश्वर ने कहा हाँ तू जा और तू निश्चय सब कुछ लौटा ले आएगा। यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि दाऊद जब ये सब कुछ हो गया, आके उन रोने वालों के साथ रोने नहीं लग गया, दुखी नहीं हो गया कि ये क्या हो गया, और उसने इस चीज़ को ऐसे नहीं कहा कि शायद ऐसा ही लिखा था, ऐसा ही होना था। अगर वो ऐसा करता तो वो कभी भी जीत नहीं पाता। और उसने ऐसा भी नहीं किया कि सब कुछ को छोड़ के अपनी पावर को रख के अपने पास वो लड़ने के लिए गया और उसको लगता होगा भी वो रास्ते में ही होंगे, मैं पीछे से जाके उनको दबोच लूँगा और मैं जीत जाऊँगा। उसने ऐसा भी नहीं किया, पर वो परमेश्वर के पास गया। उसने परमेश्वर से पूछा। क्या ये बात हमको बताती है, क्या चीज़ हमें ये सिखाती है कि चाहे हमारे पास पावर हो, चाहे हमारे पास पावर ना हो, सिचुएशन अच्छी हो या बुरी हो, अगर हम परमेश्वर को इन्वॉल्व करेंगे अपनी किसी भी सिचुएशन में, तो वो सिचुएशन को हमारे हक में कर देगा, वो चीज़ों को हमारी ओर मोड़ देगा। आपकी लाइफ में ट्रबल है, आपका फाइनेंस अच्छा नहीं, आपकी लाइफ में ट्रबल है, आप बीमारियों से घिरे हैं, क्या आप इस चीज़ को मान के बैठ गए हैं कि यही मेरी लाइफ है? या आपको लगता है कि मुझे बाकी चीज़ें बचा लेंगी, मेरी पावर्स बचा लेंगी, मेरी अप्रोच बचा लेगी? अगर आपको ऐसा लगता है तो मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज हमें ज़रूरत है परमेश्वर को अपनी सिचुएशन में इन्वॉल्व करने के लिए। आज घर टूटने की कगार पर हैं, आज बच्चे माँ बाप की बात नहीं सुनते, आज फाइनेंशियल सिचुएशंस ख़राब हो चुकी हैं, चीज़ें उलट पुलट हो रखी हैं, पर हम अपने ही ज़ोर को लगा के कई बार उनको फिक्स करना चाहते हैं और कई बार हम ये समझते हैं कि शायद यही होना था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ भी ऐसा नहीं जिसको बदला ना जा सके। बाइबल इस बारे में बताती है, बाइबल कहती है जो तुम ज़मीन पे बांधोगे वो आसमान में बंध जाएगा, जो ज़मीन पे खोलोगे आसमान में खुल जाएगा। इसका मतलब ज़मीन पे अगर हम कुछ बांधेंगे तो ऐसा कुछ नहीं जो आसमान पे बांधा नहीं जा सकता, और ज़मीन से अगर किसी चीज़ को खोलेंगे ऐसा कुछ नहीं जो आसमान से खोला नहीं जा सकता। आपकी सिचुएशन 100% चेंज होगी आज यीशु मसीह के नाम से। अगर आप अपनी लाइफ में यीशु मसीह को इन्वॉल्व करते हैं, अगर अपनी लाइफ में आप परमेश्वर को इनवाइट करते हैं, वो चीज़ों को चेंज कर सकता है। और इसके बाद जब वो लड़ने के लिए गया, आगे अगर आप इसको पढ़ेंगे वहाँ पे हमें पता चलता है कि लड़ाई करने के बाद क्या एकदम से वो विजयी हो गया? ऐसा नहीं है। परमेश्वर चीज़ों को सॉर्ट आउट करेगा, आपके रास्ते उस तरह से बनाएगा। मैं आपके लिए पढ़ूंगा 11 आयत से। यहाँ पे लिखा है, उसको एक पुरुष
मिस्री पुरुष मैदान में मिला। उन्होंने उसे दाऊद के पास ले जाकर रोटी दी और उसने खाया। तब उसे पानी पिलाया। फिर उन्होंने उसको अंजीर की टिकिया का एक टुकड़ा और 2 गुच्छे किशमिश दिए और उसने उसको खाया। तब उसके जी में जी आ गया। उसने 3 दिन और 3 रात से ना तो रोटी खाई थी ना पानी पिया था। तब दाऊद ने उससे पूछा, तू किसका जन है और कहाँ का है? उसने कहा, मैं तो मिस्री जवान और एक अमालेकी मनुष्य का दास हूं और 3 दिन हुए मैं बीमार पड़ा। मेरा स्वामी मुझे छोड़ गया। हम लोगों ने करेतियों के दक्षिण दिशा में और यहूदा के देश में और कालेब की दक्षिण दिशा में चढ़ाई की और सिगलग को आग लगाकर फूंक दिया। दाऊद ने उससे पूछा, क्या तू मुझे इस दल के पास लेकर पहुंचा देगा? उसने कहा, मुझसे परमेश्वर की शपथ खा कि तू मुझे ना तो प्राण से मारेगा ना मेरे स्वामी के हाथ में कर देगा, तब मैं तुझे उस दल के पास पहुंचा दूंगा। जब उसने उसे पहुंचाया तब देखने में आया कि सब भूमि पर छिटके हुए खाते पीते और उस बड़ी लूट के कारण जो पलिश्तियों के देश और यहूदा देश से लाए थे नाच रहे थे। इसलिए दाऊद ने रात से पहले पहर से लेकर दूसरे दिन की सांझ तक मारता रहा, यहाँ तक कि 400 जवानों को छोड़ जो ऊंट पर चढ़कर भाग गए थे उनमें से एक भी मनुष्य ना बचा। और जो कुछ अमेलेकी ले गए थे वे सब दाऊद ने छुड़ाया और दाऊद ने अपनी दोनों स्त्रियों को भी छुड़ाया। वरन क्या छोटे बड़े, क्या बेटे, क्या बेटियां, क्या लूट, क्या माल, सब कुछ को अमलीकी ले गए थे। उस सब में से कोई वस्तु ना रही जो उसको ना मिली, क्योंकि दाऊद सब का सब लौटा ले आया। हालेलुया। बाइबल कहती है जो दाऊद को लूट के ले गए थे उन्हीं में से एक व्यक्ति जो बीमार हो गया, उसके मालिक ने उसको रास्ते में छोड़ दिया। 3 दिन तक उसने कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं। दाऊद के लोगों को वो मिला, दाऊद के पास लेके आए। दाऊद ने उसको हेल्प की, उसको खाना दिया और उसने कहा, हाँ मैं उसी दल का हूं जिसने सिगलग को जला दिया, फूंक दिया, सब कुछ लूट के ले आए, और मैं तुझे उस व्यक्ति तक, उस राजा तक, उस सेना तक मैं तुझे पहुंचा दूंगा, वो रास्ता तुझे बताऊंगा, पर मुझे तू मारेगा नहीं, मुझे उनके हाथ में नहीं देगा। दाऊद ने कहा, मैं ऐसा करूंगा। और जो लोग उसके विरोध में थे उन्हीं में से परमेश्वर ने एक को यूज किया और वो दाऊद को उस जगह के ऊपर लेके गए। लिखा है, दाऊद सब कुछ को मार के खत्म करके, अपने दुश्मन को हरा के सब कुछ को लौटा ले आया। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर दाऊद अपनी पावर से जाता तो शायद वो इतनी बड़ी जीत को ना प्राप्त कर पाता। वो परमेश्वर का अभिषेक था, वो जीत जाता, पर जैसे कि लिखा है कि वो सब कुछ को मार के जितना था सबको लौटा ले आया। शायद उसकी लाइफ में फाइट रहती, पर जैसे उसने परमेश्वर को इन्वॉल्व किया, परमेश्वर उसकी फाइट में इन्वॉल्व हो गए और उन्होंने सब कुछ को लौटा के वापस ले आए। जो आपके विरोधी हैं, जो आपके नुकसान करने वाले लोग हैं, परमेश्वर उन्हीं को यूज करेगा कि वो आपको हेल्प करे आपकी डेस्टिनेशन तक लेके जाने के लिए। हमें ये बात को समझना होगा, क्या यीशु मसीह हमारी फाइट में इन्वॉल्व है? अगर वो आपकी और मेरी फाइट में इन्वॉल्व है और हम अपने काम को कर रहे हैं, तो बाइबल कहती है, परमेश्वर ने कहा, निश्चय तू सब कुछ लौटा ले आएगा। आप अपनी खोई हुई सेहत को लौटाने पाएंगे, आप खोए हुए पैसे को लौटाने पाएंगे, खोए हुए बच्चों को लौटाने पाएंगे, अपने रिलेशंस को आप रिस्टोर करने पाएंगे। यही परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। बाइबल कहती है, तू निश्चय सब कुछ लौटा ले आएगा। ये मैंने आपको पुराने नियम से पढ़ाया, पर मैं आपको बताऊंगा कि आज की सिचुएशन में ये वचन क्या प्रोफेसाई करता है, क्या भविष्यवाणी करता है, और कैसे यीशु मसीह आपकी लाइफ में आएगा तो आप निश्चय सब कुछ लौटा ले आएंगे। हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद परमेश्वर के कलाम में से सीखेंगे।
स्वागत है एक बार फिर से आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। हम देख रहे हैं परमेश्वर के कलाम में से कि कैसे दाऊद जब परमेश्वर के पास गया, जब उसकी लाइफ में ट्रबल आई तो परमेश्वर ने उसकी इस बात को ऑनर किया और परमेश्वर ने कहा तू जा, उनका पीछा कर और लड़ और तू निश्चय सब कुछ लौटा ले आएगा। और इसी वचन के अनुसार दाऊद की लाइफ में हुआ और वो सब कुछ को ले आया। और मैंने आपको पढ़ाया कि जब अपनी इस सिचुएशन में वो था, जब अपनी जर्नी में था, तो उसको एक व्यक्ति ऐसा मिला जिसने 3 दिन से ना कुछ खाया था ना पिया था, और वो उसको हेल्प करता है अपनी डेस्टिनेशन के ऊपर जाने के लिए। सेम वे में यीशु मसीह जिसने 3 दिन और 3 रात, जिसने हमारे लिए मर के जी उठा, उसने हमें हमारी डेस्टिनेशन के ऊपर पहुंचाने के लिए हमें बोला बाइबल में। उसने कहा, हे बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जैसे उस व्यक्ति ने कहा कि हाँ मैं तुझे पहुंचाऊंगा तेरी मंजिल के ऊपर, सेम वे में यीशु मसीह हमारे लिए 3 दिन और 3 रात जब वो हमारे लिए मर गया और जी उठा, कब्र में रहा, उसने भी हमें हमारी डेस्टिनेशन के ऊपर पहुंचाने के लिए हमें प्रॉमिस दिया। पर आज क्या हम यीशु मसीह को अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करते हैं? क्या हम परमेश्वर को अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करते हैं, या हम अपने तरीकों को लगा के अपनी फाइट को जीतना चाहते हैं, या हम क्विट कर चुके हैं? हमें लगता है शायद ऐसे ही होना था, शायद यही लिखा था। मैं आपको बताना चाहता हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक मिथ है कि ऐसा ही होना था, यही लिखा था। हमें इस बात को समझना है कि अगर अपनी फाइट को हम लड़ेंगे नहीं, हम जीत नहीं सकते। और अगर परमेश्वर उसमें इन्वॉल्व नहीं तो हम कभी अपनी डेस्टिनेशन के ऊपर पहुंच नहीं सकते। हालेलुया। बाइबल कहती है प्रेरितों के काम 4 अध्याय उसकी 12 आयत में, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे और मनुष्य के बीच में कोई दूसरा नाम दिया नहीं गया। यीशु मसीह हमारा हेल्पर है, यही बाइबल कहती है। बाइबल ने कहा कि परमेश्वर, जब यीशु मसीह आसमान पे उठाए जाने वाले थे, उन्होंने कहा मैं जाता हूँ, अब मैं अपनी जगह तुम्हें एक सहायक दूंगा। मीन्स यीशु मसीह भी हमारे लिए एक सहायक के रूप में भेजा गया। अगर हम अपनी फाइट में यीशु मसीह को इन्वॉल्व करते हैं, यीशु मसीह ना सिर्फ हमें जीत देने में सक्षम है, पर वो सब कुछ लौटा ले आने में भी सक्षम है। बाइबल कहती है चोर सिर्फ इसलिए आता है चोरी करे, मारे, घात करे और नाश करे, पर यीशु मसीह इसलिए आया कि आप और मैं जिंदगी पाएं, और वो जिंदगी बहुत आयत की। बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह जब हमारी लाइफ में इन्वॉल्व होता है तो हम सब कुछ लौटा ले आएंगे। शैतान आपकी सेहत को खराब करता है, वो आपके पैसे को खराब करता है, वो फैमिली को खराब करता है। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि हम लॉस में चले जाएं। पर यीशु मसीह ने कहा मैं इसलिए आया कि तुम जिंदगी पाओ। वो जिंदगी बीमारियों के साथ नहीं होगी, वो जिंदगी ट्रबल्स के साथ नहीं होगी, वो जिंदगी जीत के साथ होगी, और हम सब कुछ लौटा ले आएंगे। मैं जानता हूँ मुझे देखने वाले लोग इस वक्त शायद अपने माइंड में ये स्ट्रगल में है कि जो कुछ हो गया शायद ये ऐसे ही होना था। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये इस सदी का सबसे बड़ा झूठ है कि जो हो गया वो ऐसे ही होना था। ऐसा कुछ नहीं है। बाइबल कहती है अगर तू कुछ करेगा, परमेश्वर तेरे साथ मिलके उसको करेगा, पर उसके लिए हमें परमेश्वर को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। परमेश्वर की इन्वॉल्वमेंट आपकी सिचुएशन को चेंज कर देगी और आप सब कुछ लौटा ले आएंगे। आपका पैसा जो शैतान बीमारियों में नाश कर चुका उसको आप वापस लौटा ले आएंगे। आपकी सेहत जिसको वो खराब कर चुका आप उसको फिर से रिस्टोर कर लेंगे। बाइबल कहती है उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। उसने हमारी बीमारियों से हमें छुड़ाने के लिए कोड़ों को खाया। उसने हमारी बॉडी को रीस्टोर करने के लिए अपनी बॉडी को तोड़ने के लिए दिया। जैसे उस व्यक्ति ने जिसने 3 दिन और 3 रात से कुछ खाया पिया ना था, उसने दाऊद की हेल्प की उसकी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। यीशु मसीह आज आपकी और मेरी हेल्प करेगा कि हम अपनी डेस्टिनेशन के ऊपर पहुंच जाएं, हम लोग जीत जाएं और सब कुछ लौटा ले आएं। याद रखो ये कोई कहानी नहीं, ये एक सच्चाई है, ये एक इतिहास है, एक हिस्ट्री है। और बाइबल बताती है कि परमेश्वर इतिहास को दोहराता है। वो हर रोज़ इसी बात में, वो इस बात की वेट में है कि कब हम उसे अपनी फाइट में इन्वॉल्व करें, कब उसे हम अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करें, ताकि वो सिचुएशन को चेंज कर दे।
बहुत बार परमेश्वर चाहता है कि हमारी लाइफ चेंज हो जाए, पर हम उसे इन्वॉल्व नहीं करते। आप सोचो, आप में से कौन सा ऐसा माँ बाप होगा जो अपने बच्चों को लाइफ में सिर्फ बीमारियां, स्ट्रगल और उसको ट्रबल देना चाहता हो, और वो दूर खड़े होके बस ये देखे कि ये सफ़र होता रहे। कोई भी ऐसा नहीं होगा। अगर आप बुरे होकर, अगर आप ऐसे इंसानी होकर, अगर आप दुनियावी लोग होकर ऐसा करते हैं कि कंफर्ट देना चाहते हैं अपने बच्चों को, तो क्या परमेश्वर नहीं चाहता कि आप और मैं छूट जाएं अपनी ट्रबल से? पर बाइबल कहती है परमेश्वर ने ये धरती, ये ज़मीन मनुष्यों को रहने के लिए दी। वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा अगर आप उसको इन्वॉल्व नहीं करेंगे। और कैसे उसको इन्वॉल्व करना है? सबसे पहले बाइबल कहती है दाऊद परमेश्वर के पास गया। वो सेनापति के पास नहीं गया कि कितने लोग हैं हमारे पास, कितनी बड़ी सेना है, क्या हम उनको जीत लेंगे। नो, वो सबसे पहले परमेश्वर के पास गया, क्योंकि बाइबल कहती है कि जीत यहोवा की ओर से है। घोड़े तैयार तो किए जाते हैं, लेकिन जीत यीशु मसीह की ओर से है। मैं ये जानता हूँ कि ये वचन आपकी लाइफ में काम करेंगे, और मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूँगा इस वक्त। आप अपनी ट्रबल, अपनी बीमारी वाली जगह के ऊपर हाथ रखिए और आप इस प्रार्थना को मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने ये मौका हमें दिया कि हम आपके वचन में से सीख सकें। पिता परमेश्वर, जैसे दाऊद सबसे पहले अपनी ट्रबल में आपके पास गया और आपने कहा निश्चय जा और लड़ और सब कुछ को तू लौटा ले आएगा, आज मैं तेरे पास आता हूँ, तेरे पास आती हूँ, मेरी ट्रबल्स में मैं तुझे इन्वॉल्व करता हूँ, इन्वॉल्व करती हूँ। परमेश्वर, आज मेरी ट्रबल को ख़त्म कर। आज परमेश्वर, मैं सब कुछ निश्चय लौटा ले आऊँ। इस वक्त खुदावंद मैं प्रार्थना करता हूँ देखने वाले हर एक भाई बहन, बच्चे बुजुर्ग के लिए, जो कोई भी बीमार है, जिस किसी की भी कोई ट्रबल है, चाहे फाइनेंशियल, फिजिकल या स्पिरिचुअल, यीशु मसीह के नाम से वो अपनी ट्रबल से छूट जाए और आज़ाद हो जाए, एक बड़ी गवाही तेरे नाम को मिलने पाए। हर एक को छू और इनकी लाइफ आज चेंज हो यीशु मसीह के नाम से। इनकी फाइट में इन्वॉल्व हो खुदावंद, और जीत इनका हिस्सा हो, और ये सब कुछ लौटा ले आए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया। तो मेरा विश्वास है कि आप लोग ब्लेस हैं, और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप हमारे नंबर 7788922250 के ऊपर कॉल कर सकते हैं, और हम मिल के आपके लिए दुआ करेंगे, और आप सेम नहीं रहेंगे, मेरा विश्वास है। अगर आप इन पर्सन चर्च में आके सभा को अटेंड करना चाहते हैं, हर रविवार दोपहर 1 बजे हम परमेश्वर के भवन में मिलते हैं, 660 ईस्ट 51st एवेन्यू, वैंकूवर, BC। तो हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हजूरी में नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए आप सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।